हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एमबीए फर्स्ट ईयर की जो जर्नी रही है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कैसा रहा स्टार्टिंग से लेके अभी एंड होने को है, मई में एंड हो जाएगा। सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं एमबीए में और बीटेक में, तो जिनको भी एडमिशन लेने हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। अगर आप ये जीरोराज मथुरा ही देख रहे हैं आप एडमिशन के लिए, तो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विजिट करने आने लग गए हैं, कॉलेज विजिट कर रहे हैं वो, तो आप भी आ जाइए, विजिट कर लीजिए कॉलेज। बात कर लेते हैं कि मेरी जर्नी कैसी रही एमबीए फर्स्ट ईयर की। तो मैंने एडमिशन यहाँ पे मई में ले लिया था, मेरी सीट कंफर्म हो गई थी एंड मेरा लोन का जो हो पाया था वो बाद में ही हो पाया था, मेरी रिपोर्टिंग के बाद में। एंड मैंने कॉलेज में रिपोर्टिंग की थी 18 अगस्त को, 18 अगस्त को मैंने यहाँ पे रिपोर्ट करा था। और रिपोर्ट करने के बाद में कुछ पैसे मैंने हॉस्टल के खुद से जमा किए थे एंड उसके बाद मुझे जो लोन लेटर, जिसको बोनाफाइड लेटर भी कहते हैं, वो मुझे कॉलेज से मिला था। आई थिंक सितंबर में वो मुझे मिला था। ठीक है, देन फिर मेरा लोन हो गया था, तो मेरी फीस पूरी पे हो गई थी और मेरा फर्स्ट ईयर का पूरा सब क्लियर हो गया था। ऐसा तो रहा। जब सबसे पहले आप एडमिशन करवा लेंगे, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। मई, जून एंड अक्टूबर, सितंबर तक एडमिशन्स होते रहते हैं। आप एक बार एडमिशन ले लेंगे। एजुकेशन लोन जिनको करवाना है तो उनको कुछ अमाउंट खुद से पहले जमा करना पड़ेगा एंड फिर कॉलेज आप समझता है कि वो आपको लोन लेटर ही लेट दे रहा है, तो फिर आपसे वो फीस की डिमांड नहीं करता है। सॉरी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपके पास रिपोर्टिंग डेट आएगी, आपके पास रिपोर्टिंग लेटर जाएगा। 18 अगस्त को हमारा था, तो ऐसे ही आसपास आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। एंड रिपोर्टिंग के बाद यहाँ पे हम उसी दिन, जिस दिन रिपोर्टिंग थी उसी दिन मैं यहाँ पे आ गई थी, तो अपना लगेज वगैरह लेके देन हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि फिर रूम जो होते हैं बुक होने लगते हैं। बच्चे तो प्री बुकिंग करवा लेते हैं, मुझे इतना पता नहीं था कि प्री बुकिंग हो जाती है ऐसे, तो मैंने तो ऑन उसी डेट को ही अपना करवाया था सारा ना। शाम हो गई थी पूरा करवाते करवाते। बहुत भीड़ होती है, जल्दी आके टाइम से करवा लो, वो बहुत अच्छा रहता, वरना पूरा सुबह से आई थी मैं कानपुर से, इतना ट्रैवल करके जस्ट कॉलेज रुकी थी आके, और सुबह से लेके मुझे शाम हो गई थी। यहाँ पे आपको गद्दे वगैरह, आपको यहाँ पे स्टेशनरी है वहाँ पे मिल जाते हैं, गद्दे हो गए, बाल्टी, मग्गा, ये सारे। उसके बाद जैसे हमारी रिपोर्टिंग हो जाती है, उसके अगले 1 और 2 डेज के अंदर हमारे मतलब क्लासेस हमारी स्टार्ट होने लगती। फिर हम कॉलेज गए थे, नया नया कॉलेज था, नए नए बच्चे थे। हॉस्टल में आके हमें ऐसा नहीं लगा था कि हम नए मिले हैं। हाँ, जितने भी हम एमबीए वाले थे, हम हॉस्टल में थे। 17-18 गर्ल्स हैं हॉस्टल में, अभी थे क्या, अभी हैं, मई तक तो हम हैं, तो 17-18 थे हम। बट हमने आपस में इतनी जल्दी बॉन्ड क्रिएट कर लिया था कि हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि हम मतलब अभी मिले आके। तो हम इतने ही थे, तो हम कॉलेज आते थे, क्लास अटेंड करते थे वहाँ पे। स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म हमारे पास नहीं थी, आई थिंक 1 एंड 2 मंथ्स तक यूनिफॉर्म नहीं बन पाई थी हमारी, तो हम बिना यूनिफॉर्म में ही जाते थे अपने अपने बढ़िया बढ़िया से बन के। उसके बाद में आपको यूनिफॉर्म मिल जाती है एंड फिर आपको ये भी मिल जाता है, टाई मैंने लगानी छोड़ दी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर आप, जैसे मैं हूँ ऐसे आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो बाहर वाले बच्चे हों या हॉस्टल वाले बच्चे हों। एंड मुझे ऐसा लगता है यूनिफॉर्म बेस्ट है। यूनिफॉर्म आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन में रहना शो करती है ना। तो यूनिफॉर्म, नीली शर्ट, वो बात अलग है, वो पैसा सिमिलर मैं बोलूँगी नहीं, समझ जाना, बट कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म होती है, पहननी पड़ेगी। ठीक है, एमबीए आपका ज़्यादातर देखा जाए तो पूरी साल पेपर देते देते चला जाता है। मतलब आपने एडमिशन लिया, आपने क्लासेस अटेंड करी, आप 1 और 2 मंथ्स तक क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। देन आपके छोटे छोटे से फेस्ट आ जाते हैं। एडमिशन ले लिया, क्लासेस स्टार्ट हो गई, 1-2 मंथ पढ़ लिया और इवेंट्स आने लग गए, फ्रेशर्स हो गई, कंप्लीट कर ली। अब आएगा मजा, क्योंकि अब पूरी साल में पेपर देते 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 पूरा टाइम चला जाता है। 4 बार पेपर होते हैं, जिसमें हमारे कॉलेज की तरफ से ST1, ST2, PUT एंड फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। ठीक है, वो सर्दी के टाइम पे होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो विंटर आ जाती है भाई, पेपर लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाती है सर्दियों में। तो पूरा एमबीए फर्स्ट ईयर पेपर देते देते चला गया, और यूँ जाता है, यूँ पता ही नहीं चलता कि कब एमबीए फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। ऐसे ही हाल था। फिर आप ST1 देते हो, ये कॉलेज की तरफ से टेस्ट होते हैं एक तरीके से, आप खुद को देख पाते हो कि मैं कितना, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं कितना सेमेस्टर में क्या कर सकता हूँ। ये आपके मिस्टेक्स जो आप करते हो ना, उनको सुधारने के लिए कॉलेज करवाता है, ताकि आप अपने आप को जान सको कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो। ST1 आपका हो जाता है, ST2 हो जाता है एंड देन फिर होता है PUT। अब इन 3 एग्जाम्स में 2 एग्जाम देना जरूरी होती हैं, क्योंकि इंटरनल मार्क्स भी बनते हैं आपके, एंड ओवरऑल जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के रिजल्ट बनता है। ठीक है,
तो आपको 2 तो कंपलसरी है देने एंड इसके बाद में फिर आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। अब इसी फर्स्ट ईयर में आपके मिनी प्रोजेक्ट होता है। मिनी प्रोजेक्ट आपको अपना एक बिजनेस आइडिया वो सोचना पड़ता है, उस पर आपको काम करना पड़ता है, तो वो आपका मिनी प्रोजेक्ट हो जाता है और वो सेकंड सेम में जब आप आते हैं तो वो मिनी प्रोजेक्ट 2 हो जाता है। ठीक है, तो आपने मिनी प्रोजेक्ट हो जाता है, आपको उस पर वर्क करना होता है एंड आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपके सेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप कवर करते हो। आपको बाहर से आते हैं टीचर, वो आपको एक्सेल सिखाते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, मुझे भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपके एमबीए फर्स्ट ईयर में। एमबीए के सेकंड सेम में जब आप आ जाते हैं तो आपके पास इंटर्नशिप्स आने लगती हैं। कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, तो देन आपको फिर अप्लाई करना होता है इंटर्नशिप्स में। मोस्टली जो कॉलेज इंटर्नशिप लाता है वो वर्क फ्रॉम होम ही लाता है, ताकि बच्चा अर्न कर सके, उसका खर्चा ज़्यादा रहे। सपोज अगर वो वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आपको फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ रहा है, नोएडा वगैरह में आप जा रहे हो, तो स्टाइपेंड इतना ही मिल पाता, 20-25 एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होता है वो स्टाइपेंड। देन आपका रूम का और 10,000 15,000 तो आप ऐसे ही जा रहा है, तो आपका बच कितना रहा है। तो इस वजह से कॉलेज इस चीज़ पर फोकस करता है कि वो हाइब्रिड हो इंटर्नशिप या फिर वर्क फ्रॉम होम हो। तो मेरी तो इंटर्नशिप कॉलेज के थ्रू लगी है, मैंने अप्लाई करा था, तो मेरा कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप हो गई है एंड बहुत जल्दी प्लेसमेंट भी होने लगती है। अभी इस टाइम पे मैं एक वीडियो शेयर करूँगी जहाँ पे मेरा खुद का भी एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने दिया है, एक कंपनी आई थी, तो अभी से कंपनी आना चालू हो गई है, बट इतनी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। धीरे धीरे फिर मैं उस चीज़ को और डिस्कस करती जाऊँगी, क्योंकि मेरा तो अब एमबीए फर्स्ट ईयर ही खत्म हो गया है। यहाँ से मई में हमारे सेकंड सेम के फाइनल एग्जाम है एंड मई के बाद में फिर मेरा कॉलेज खत्म है। देन फिर कोई जॉब कर रहा होगा, कोई इंटर्नशिप कर रहा होगा एंड देन सेकेंड ईयर में कोई पेपर देने आते हैं बच्चे। आओ, एडमिशन लो एंड पढ़ाई पे फोकस करना। टीचर्स सपोर्टिव हैं, बाकी आपको कुछ खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही पढ़ा हुआ आप जो खुद से पढ़ते हो वही आपके काम आता है। एंड एक अच्छा सा माइंडसेट बना के आना कि मुझे यहाँ पे आके ग्रो करना है, एनवायरनमेंट कैसा भी हो मुझे सरवाइव करना है। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, वो हर जगह है। स्टार्टिंग में दोस्त बनेंगे इतने सारे और धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे, वो इतने रह जाएंगे। तो दोस्ती यारी पे फोकस नहीं करना है। एमबीए इतना इजी भी नहीं है। अभी फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया है, बच्चों की बहुत सारी बच्चों की बैक लगी हैं, तो चीज़ों को सीरियस लें। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पढ़ाई करें। और एमबीए में जो बच्चे आर्ट से हैं, सेम विद मी, मैं भी आर्ट से हूँ भाई, मैंने बीए करा है, तो 1-2 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे। अगर उन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि एमबीए फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ओके, एंड अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए सिलेबस का, आप ये सोच रहे हो मेरा एडमिशन हो जाए, और मैं इस चीज़ को पर्सनली एडवाइस करना चाहूँगी, आपने एडमिशन ले लिया है, आप मेरे को एक कमेंट करना, मैं उसमें सिलेबस मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से सिलेबस देखो AKTU का, और जब तक आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है तब तक आप वो सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे जब क्लासेस चलेंगी तो आपको बहुत इजी रहेगा चीज़ों को समझने में, क्योंकि आप घर पे उन चीज़ों की तैयारी कर चुके होगे, आप वो पढ़ चुके हो, आप वो पहले से पढ़ के आ रहे होगे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, तो ये मिस्टेक मत करना। आप मुझे एक बार कॉमेंट करना, एंड कोई भी आपको फिर भी कोई डाउट, अभी भी कोई डाउट रह रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बताते बताते भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो मेरे माइंड में बाद में आती हैं, या आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे से पूछो, मैं आंसर करूँगी। और फोकस करो पढ़ाई पे, बहुत ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, हर फील्ड में हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय।